Hi guys, my name is Rohit Verma and welcome to Gopi Coaching Classes. Today in this class we are discussing about fertilizations. तो प्रीवियस जो वीडियोस थे उनके अंदर अपन क्या पढ़ चुके थे? अपन पढ़ चुके थे गेमेट ट्रांसफर के बारे में, ठीक है, कि किस प्रकार से जो मेल गेमेट्स होता है वो फीमेल गेमेट्स तक ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब जो आगे का जो प्रोसेस होगा अपना, वो प्रोसेस क्या होगा कि जो मेल गेमेट्स है एंड जो फीमेल गेमेट्स है आपस में फ्यूज्ड किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। एंड यानी कि क्या है कि गेमेट फ्यूजन के बारे में अपन पढ़ेंगे। गेमेट फ्यूजन या फिर अपन कह सकते हैं इसे फर्टिलाइजेशन, या इसे फर्टिलाइजेशन जो होता है इसे सिनगेमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनगेमी भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो अपना फर्टिलाइजेशन के बारे में होने वाला है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बारे में आज अपन पढ़ेंगे एंड आज अपन दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के अंदर अपन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन से। तो सबसे पहले तो बात कर ली जाए कि जो फर्टिलाइजेशन था इसे डिस्कवर किसने किया था। अब देखिए दो ही अपने पास क्या कह सकते हैं अपन की सजीव कंपोनेंट है अपने पास, लिविंग कंपोनेंट दो ही हैं। कौन कौन से हैं? एक तो प्लांट्स हैं और एक एनिमल्स हैं। कौन कौन से हैं? कि एक तो प्लांट्स है अपने पास और एक एनिमल्स है। तो अगर बात करें प्लांट्स के अंदर अगर डिस्कवर जो किया था सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन है, यानी कि प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया? तो फर्टिलाइजेशन जो है प्लांट के अंदर डिस्कवर किया था स्ट्रासबर्गर ने, ठीक है। किसने किया था? स्ट्रासबर्गर, ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो प्लांट्स पे इन्होंने रिसर्च कर रहे थे तब इन्होंने देखा कि गेमेट फ्यूजन भी जो प्रोसेस है वो होती है किनके अंदर? प्लांट फ्यूजन के अंदर। तभी इन्होंने इसे फर्टिलाइजेशन नाम दिया। या बात करें तो फर्टिलाइजेशन डिस्कवर किया इन्होंने ही, अपन को परिचय कराया, इस चीज से इंट्रोड्यूस कराया कि किस प्रकार से जो मेल गेमेट्स है वो फीमेल गेमेट्स के साथ फ्यूज्ड होता है, ठीक है। तो ये बात तो किसकी होगी? अपनी प्लांट्स के बारे में। एंड नाउ अब बात करेंगे अपन एनिमल्स के अंदर। तो देखिए एनिमल्स जो है, एनिमल्स के अंदर अगर डिस्कवर की बात करें कि फर्टिलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया, तो अपने महान वैज्ञानिक जो कि कौन थे? अरस्तु। अरस्तु ने क्या करा, एनिमल्स के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन को खोजा, ठीक है। तो इस प्रकार से डिस्कवर किए हुए हैं कि प्लांट्स के अंदर किन्होंने और एनिमल्स के अंदर किन्होंने, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे अपन डेफिनेशंस की कि फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डेफिनेशंस क्या है। देखिए फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज टू फॉर्म ए डिप्लॉइड सेल कॉल्ड जाइगोट, ठीक है। तो क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म ए डिप्लॉइड सेल कॉल्ड ए जाइगोट, ठीक है। देखिए मैंने आपको बता दिया था पहले कि जो मेल गेमेट्स होता है उनके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ जो सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होता है 1 होता है, यानी कि जो मेल होगा वो भी क्या होगा? n होगा, यानी कि हैप्लॉइड होगा। एंड जो अपना फीमेल जो होता है वो फीमेल भी होता है n होता है, यानी कि हैप्लॉइड होता है, क्योंकि इनके अंदर भी क्रोमोसोम के जो सेट होता है वो सिर्फ एक सेट पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड्स होते हैं। अब क्या होता है, जो मेल गैमेट्स है, यानी कि क्या है, ये जो मेल गैमेट्स होगा इस मेल गैमेट्स का किसके साथ? फीमेल गैमेट्स के साथ जो फ्यूजन होगा, ये जो फ्यूजन होता है जिससे क्या बनेगा? फिर जाइगोट्स बनता है। जाइगोट्स में क्या होता है? ट्वेन स्टेज होता है, डिप्लॉइड होता है, यानी कि जाइगोट्स अपन क्या कह सकते हैं कि एक डिप्लॉइड सेल होती है, ठीक है। क्या होता है? एक डिप्लॉइड सेल होती है, यानी कि जब हैप्लॉइड सेल्स से किसका फॉर्मेशन हो? जाइगोट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये प्रोसेस ही फर्टिलाइजेशन कहलाती है, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं कि वह जो प्रोसेस इन कि जिसके अंदर हैप्लॉइड गैमेट्स जैसे कि बात करें तो जो मेल गैमेट्स है वो किसके साथ फ्यूज्ड होगा? फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज्ड होता है, और फ्यूज होकर क्या बनाएगा? डिप्लॉइड सेल, या फिर बात करें तो जाइगोट्स का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस होता है इसी प्रोसेस को अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। या फिर बात करें तो इसे अपन क्या कहते हैं? गैमेट फ्यूजन, यानी कि युग्मक संलयन भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे गैमेट फ्यूजन या युग्मक संलयन भी कहा जाता है, ठीक है। अब अपन इसको एक और नाम से जानते हैं, इसे किस नाम से जानते हैं? सिनगेमी। क्या कहा जाता है इसे? सिनगेमी नाम से भी जानता है। किस नाम से? जो फर्टिलाइजेशन है इसे सिनगेमी नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो सिनगेमी नाम है कभी कभार एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है। अब क्या होता है
जो स्टूडेंट्स होता है वो फर्टिलाइजेशन और गैमेट जो फ्यूजन है उसी पर ज्यादा फोकस करता है और इन्हीं के क्या कर लेता है अपने माइंड के अंदर एक इमेज बना लेता है और इस वर्ड पे ध्यान नहीं जाता है सिंगेमी। तो कभी कभार कंफ्यूज होने का डर रहता है और इस प्रकार का माहौल रहता है कि ये क्वेश्चन शायद बाहर से आया है, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। आपको जानना होगा कि जो सिंगेमी ये सिनोनिमस है किसका, ये सिनोनिमस है फर्टिलाइजेशन का ही, ठीक है। और जो गैमेट्स फ्यूजन जो होता है ये भी क्या है, सिनोनिमस है किसके साथ है, ये फर्टिलाइजेशन का ही क्या है, सिनोनिम है, यानी कि एक ही चीज है, गैमेट फ्यूजन कह दो या फर्टिलाइजेशन कह दो, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, ये डेफिनेशन अपन पढ़ चुके हैं, अब एक बार और पढ़ लेते हैं इस चीज को कि इनफैक्ट फर्टिलाइजेशन इज सिनोनिम्स विद गैमेट फ्यूजन, या फिर अपन बात कर सकते हैं सिनगेमी, ठीक है। भाई क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है ये सिनोनिमस होता है किसके साथ, ये सिनोनिमस होता है गैमेट फ्यूजन के साथ और ये सिनोनिमस होता है सिनगेमी के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना हो चुका है प्रोसेस। अब अपन किस बारे में बात करेंगे, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फर्टिलाइजेशन क्या है, यानी कि न्यूट्रिशन क्या होता है और किस प्रकार की प्रोसेस होती है, कि इनके नामों से अपन इसे जान सकते हैं, और प्लांट्स में किसने खोजा, एनिमल्स में किसने खोजा, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट स्टेप पर अपन बात करते हैं कि ये बात तो सही है कि फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, ठीक है। और ये बात अपन जानते हैं कि जो मेल गैमेट्स होता है उसी के पास क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पहुंचे फीमेल गैमेट के पास, ठीक है। यानी कि ओवरऑल जो बात करें, जो फीमेल प्लांट होगा, ठीक है, फीमेल प्लांट के अंदर ही क्या होता है, एक तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ये बात कर रहा हूं मैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कुछ और होता है, वो अपन बात कर लेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बहुत ही कम एग्जांपल है। तो अपन मेजर जो एग्जांपल्स हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के, तो उसी को लेकर मैं बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो माइंड में इमेज क्लियर रखना। तो क्या होता है कि जो जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेल गैमेट्स की होती है, कि जो मेल गैमेट्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फीमेल गैमेट्स तक जाए, यानी कि ओवरऑल जो प्रोसेस होगी वो कहां संपन्न होगी, जाके ये ऑक्यूर होगी ये जाके फीमेल प्लांट के ऊपर, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या है कि स्पेसिफिक लोकेशंस पे होता है फीमेल प्लांट में, या फिर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो उस बारे में अपन बात करेंगे कि वो स्पेसिफिक जो पेलेस है वो कौन सा होता है, क्या सभी ऑर्गेनिज्म जो है, यानी कि ऑर्गेनिज्म की अपन बात कर रहे हैं कि मेल हो, जैसे कि एनिमल्स हो गए एंड बात करें तो प्लांट्स हो गए, इन सभी में एक ही लोकेशन होता है जहां पर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर डिफरेंट पैलेस होता है गैमेट फ्यूजन के लिए, उस बारे में अपन बात करते हैं। तो द साइट ऑफ सिनगेमी, या फिर बात कर सकते हैं द साइट ऑफ गैमेट फ्यूजन, या फिर बात कर सकते हैं द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो क्या होता है इन द फ्लावरिंग प्लांट फर्टिलाइजेशन और गैमेट फ्यूजन टेक ए पैलेस इन ओव्यूल्स। देखिए भाई क्या होता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन प्लांट्स में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कह दो या गैमेट फ्यूजन कह दो या फिर अपन कह सकते हैं सिनगेमी, ये कहां पर होता है, ये होता है ओव्यूल्स के अंदर। अब ओव्यूल्स किस पर होता है, फीमेल जो प्लांट होगा उस पर ओव्यूल्स प्रेजेंट होगा, और उस ओव्यूल्स के अंदर क्या प्रोसेस होती है, उस ओव्यूल्स के अंदर प्रोसेस होगी फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। यानी कि जो मेल गैमेट्स होगा वो फ्यूज्ड होगा फीमेल गैमेट्स के साथ, वो पैलेस कौन सा है, ओव्यूल्स का होता है, ठीक है। ऐसे अपन अगर बात करें एग्जांपल्स ले ह्यूमंस का, तो ह्यूमन जो होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है ये ओवरीडक्ट के अंदर होती है, यानी कि जो मेल गैमेट्स होता है और जो फीमेल गैमेट्स है उनका जो फ्यूज्ड है, जो मेल गैमेट्स और जो फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो फ्यूज्ड जो होते हैं, वो फ्यूज्ड कहां पर होंगे, वो होते हैं ओवरीडक्ट के अंदर। और अगर और स्पेसिफिक में बात करूं, ओवरीडक्ट में भी कहां पर, इस्थमस एंड इम्पुला, दो पैलेस होते हैं ओवरीडक्ट के अंदर, जो कि अपन पढ़ेंगे अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपन स्टार्ट करने वाले हैं, उसके अंदर अपन बात करेंगे। तो इस्थमस और इम्पुला, इनके जो मिड के अंदर क्या होता है, फ्यूजन होता है, किसका, गैमेट फ्यूजन होता है, ठीक है। गैमेट फ्यूजन होता है, क्या होता है, गैमेट फ्यूजन होता है, यानी कि मेल गैमेट किससे फ्यूज्ड होगा, मेल गैमेट फ्यूज्ड होगा फीमेल गैमेट्स के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रोसेस होता है अपना। तो ये द साइट ऑफ सिनगेमी अपन पढ़ चुके हैं, एंड अब बात करेंगे अपन किस बारे में कि क्या सब ऑर्गेनिज्म के अंदर ये समान होता है ये प्रोसेस। तो देखिए बात ऐसी है कि जो सभी प्रोसेस है, यानी कि सभी जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर डिफरेंट लोकेशंस होती है, यानी कि अगर बात करें खरगोश जो होगा उसके जैसे कि रैबिट है, रैबिट के अंदर कुछ अलग लोकेशंस होगी, टोर्टोइस के अंदर कुछ अलग लोकेशंस होगी, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर डिफरेंट पैलेस होता है, किस चीज के लिए,
गैमेट फ्यूजन्स के लिए, ठीक है, यानी कि जहां पर मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज होता है, क्या होता है, फ्यूज होगा, उसके लिए अलग अलग पेलेस होते हैं। तो इस प्रकार से अपना फर्टिलाइजेशन अपन पढ़ चुके हैं। एंड अब बात करेंगे अपन टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर अपन बात करें तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड जो आता है वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो दो प्रकार के फर्टिलाइजेशन है जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर देखे गए हैं कि किस प्रकार से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो ये बेसिस किसके आधार पर बांटे गए हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है ये बेसिस है कि पेलेस के स्थान पर कि कौन कौन से स्थान पर हो रहे हैं, उस स्थान के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, जहां पर क्या होता है गैमेट फ्यूजन होता है, उस लोकेशन के हिसाब से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन है उसे डिवाइड किया गया है, ठीक है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन में और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर डिवाइड किया गया है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में। स्टार्ट करेंगे अपन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करेंगे अपन सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन से कि एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन अपन दो टाइप से दे सकते हैं। एक तो अपन जब स्टार्ट गैमेट से कर सकते हैं एंड अपन फर्टिलाइजेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि गैमेट से किस प्रकार से डेफिनेशन दे सकते हैं, किस प्रकार से इसे गैमेट्स के द्वारा अपन डिफाइन कर सकते हैं। देखिए देन गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स occurring outside the body in the aquatic medium is called external fertilization। यानी कि क्या होता है कि जब गैमेट्स का जो ऑक्यूर यानी कि उत्पन्न जो होता है, यानी कि जो अपन कह सकते हैं कि गैमेट्स का जो ऑक्यूरिंग जो होती है ये कहां पर होती है, बाहर की होती है, आउटसाइड होती है। आउटसाइड कहां पर होगी, आउटसाइड होता है एक्वेटिक मीडियम के अंदर। जब क्या होता है गैमेट्स यानी कि जो मेल गैमेट्स हो गए, जो फीमेल गैमेट्स हैं, जब ये बाहर छोड़ दिए जाए एक्वेटिक मीडियम के अंदर, देन वहां जाकर ये क्या करें, फ्यूज्ड हो, उस प्रकार से फर्टिलाइजेशन हो। तो इस प्रकार का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे कहते हैं अपन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल मतलब कि बाहर, बाहर कहां पर, बॉडी के बाहर। तो इस प्रकार क्या होता है, इस फर्टिलाइजेशन को अपन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। या इसे अपन इस तरह भी कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन ऑक्यूरिंग आउटसाइड द बॉडी इन द एक्वेटिक मीडियम इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी कि क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहां पर होती है, वह बाहर होती है, शरीर के बाहर होती है, ठीक है, यानी कि शरीर के बाहर होती है। यानी कि कहां पर होगी, यानी कि जलीय माध्यम में, यानी कि एक्वेटिक जो मीडियम होगा वहां पर जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की होती है, तो उस प्रोसेस को अपन या उस फर्टिलाइजेशन को अपन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन होती है। यानी कि कुल मिला के आप बात समझ जाओ कि बात यह है कि जब फर्टिलाइजेशन कहां होगा, किसी ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म कौन सा भाई, फीमेल, यानी कि जो फीमेल गैमेटोफाइट जो फीमेल है अपना, उस फीमेल के अंदर ही क्या होता है, ओवम होता है या ओव्यूल्स होता है, उसके अंदर ही तो फर्टिलाइजेशन हो रहा था अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब फीमेल भी अपने जो ओवम होती है वो भेज देती है, यानी कि छोड़ देती है बाहर एक्वेटिक मीडियम के अंदर। अब क्या ऑप्शन रहेगा कि अब जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है वो बाहर ही होगी, ठीक है। तो इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी कि कुल मिला के जब युग्मक बाहर आ जाए और बाहर ही वो फ्यूज्ड हो, इस प्रकार से फ्यूज्ड होकर वो जायगोट बनाए एंड क्या हो, उससे ऑफस्प्रिंग का निर्माण हो एंड एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म बने। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे अपन कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहां होगा, किन ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, जिन ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है, जिन ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट जो है वो एक्वेटिक है, यानी कि जो जल के अंदर ही रहते हैं। जैसे कि बात करें तो सम एल्गीज एंड फिशेस जो होती हैं, ये क्या होती हैं, इनके अंदर ये एक्वेटिक हैबिटेट होती है एंड इनके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। या इनके अंदर फर्टिलाइजेशन का कौन सा टाइप पाया जाता है, इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। एंड बात करें तो जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस भी क्या होते हैं, वैसे तो बेसिकली अगर बात करें एम्फीबियंस कहां रहते हैं, स्थल पर भी पाए जाते हैं, यानी कि बट क्या होता है, स्थल पर तो पाए जा रहे हैं, बट क्या होता है, इनमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए या बात करें एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए, यानी कि जो भ्रूण है उस भ्रूण को डेवलपमेंट होने के लिए, उसके एवोल्यूशन के लिए क्या होता है, उसके डेवलपमेंट के लिए एंड फर्टिलाइजेशन के लिए जिस एनवायरमेंट की जरूरत होती है वो एनवायरमेंट कौन सा होता है, एक्वेटिक होता है, क्योंकि वहीं पर वो फ्यूज्ड होंगे।
इस प्रकार से जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस के अंदर भी कौन सा पाया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो इस प्रकार से सम एल्गीज एंड फिशेस के अंदर, एंड बात करें तो एम्फीबियंस के अंदर कौन सा पाया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अब अपन बात करेंगे कि एक क्वेश्चन अपने माइंड के अंदर आना चाहिए कि कैसे पता चलता है कि जैसे मेल ने छोड़ा वैसे क्या होता है, फीमेल भी अदर से आ गया, किस प्रकार से फ्यूज हो सकते हैं। भाई ऐसा तो नहीं है कि जो मेल गेमेट्स है वो फोन करके आएंगे कि फीमेल गेमेट्स मैं आ रहा हूं, आप रेडी रहना, मैं आपको पिकअप कर लूंगा, ऐसा तो कोई प्रोसेस होने वाला नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, किस प्रकार से वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं एंड फ्यूज होते हैं, उसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो होता ये कि सम केमिकल अट्रैक्शंस के कारण क्या होता है, वो एक दूसरे के पास आते हैं, एंड क्या होता है इनके अंदर, वो मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूं कि एक्सेसिव synchronization is found in the sexual behavior of male and female of external fertilizing organism। एक बार और इसको अपन देख लेते हैं कि एक्सेसिव synchronization is found in sexual behavior of male and female of external fertilization organism। भाई क्या होता है कि जो सेक्सुअल जो बिहेवियर वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके जो मेल गैमेट्स होते हैं और उनके जो फीमेल गैमेट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, समकालिता, यानी कि इसे अपन कह सकते हैं समकालिता, या फिर इसे बात करें तो सिंकोरिनाइजेशन। क्या होता है, सिंकोरिनाइजेशन, बिल्कुल इन ये पाया जाता है, यानी कि एक क्या पाई जाती है, क्वालिटी पाई जाती है सिंकोरिनाइजेशन की। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है सिंकोरिनाइजेशन में कि जैसे ही क्या होता है, जैसे उधर से फीमेल गैमेट्स ने ऑक्यूर कर दिया अपने गैमेट्स को जल के अंदर, यानी कि एक्वेटिक मीडियम में उन्होंने क्या कर दिया, लीव कर दिए अपने जो गैमेट्स थे, फीमेल ने लीव कर दिए किसके अंदर, एक्वेटिक मीडियम के अंदर। ऐसी गुण के कारण, सिंकोरिनाइजेशन के कारण क्या होता है, इस गुण के कारण क्या होता है, उन ऑर्गेनिज्म जो है मेल ऑर्गेनिज्म, उसके जो मेल गैमेट्स है वो भी क्या हो जाते हैं, लीव हो जाते हैं या ऑक्यूर हो जाते हैं उस एक्वेटिक मीडियम में। इस प्रकार से दोनों के अंदर क्या होता है, सिंकोरिनाइजेशन पाई जाती है, यानी कि एक ऐसा गुण पाया जाता है कि जैसे ही फीमेल छोड़ेगी वैसे ही मेल छोड़ देता है। जैसे कि आपने कभी स्कूल गए होंगे, तो जैसे क्या होता है, आप जब स्कूल जा रहे हो तो आपको आपके दोस्त को पिकअप करना है, आपके दोस्त को जैसे, अब तो क्या होगा, जैसे आप निकले उसके घर के आगे से निकले, देन वैसे क्या हुआ, आपका दोस्त आपको रेडी मिला, फटाफट आप निकल लिए स्कूल के लिए। ऐसा नहीं हुआ। तो इस गुण को जो होता है, ये जो गुण होता है, ये जो प्रॉपर्टी हुई, ये कहलाती है सिंकोरिनाइजेशन। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा वो लेट कर देता तो आप नहीं जा पाते एक टाइम पे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं, जो फीमेल गैमेट्स होता है, उनमें क्या होता है, सिंकोरिनाइजेशन पाया जाता है। सिंकोरिनाइजेशन जो होता है वो एट्रीब्यूट पाया जाता है, इस गुण के कारण ही क्या होते हैं, ये आपस में फ्यूज हो पाते हैं। एंड क्या होता है, फीमेल गैमेट जो होते हैं उनके कुछ केमिकल्स होते हैं उनके अंदर, एंड बात करें तो मेल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स के कारण क्या होता है, ये अट्रैक्ट होते हैं आपस में एंड फ्यूज होते हैं एंड जाइगोट्स बनाते हैं एंड ऑफस्प्रिंग का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, इनके अंदर सिंकोरिनाइजेशन पाया जाता है। अब बात करें तो किस जो मेल गैमेट्स होते हैं एंड जो फीमेल गैमेट्स होते हैं, वह क्या करते हैं, लार्ज नंबर के अंदर क्या करते हैं, लार्ज नंबर में अपने जो गैमेट्स हैं उनको ऑक्योर करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन है ये एक बाई चांस प्रोसेस होती है, यानी कि एक संयोगवश प्रोसेस है, इसमें फिक्स्ड नहीं होता है, इसमें आप गारंटी नहीं दे सकते कि जो मेल गैमेट्स है वो फीमेल गैमेट्स तक पहुंचेगा ही सही या फिर उससे फ्यूज्ड होगा ही सही। इस प्रकार क्या होता है कि बहुत सारे बना देते हैं वो, कि यार एक तो पहुंचेगा, एक गैमेट्स तो कम से कम फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज्ड होगा एंड जाइगोट बनाएगा। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो मेल गैमेट्स होता है वो बहुत सारे ऑक्योर करता है गैमेट्स, जो मेल गैमेट्स है, जो मेल जो होता है वो मेल गैमेट्स को बहुत अधिक संख्या में क्या करता है, ऑक्योर करता है। इसी प्रकार से जो फीमेल गैमेट्स होती है, जो फीमेल होती है, वो फीमेल गैमेट्स को क्या करती है, बहुत अधिक संख्या में ऑक्योर करती है, जिसके कारण क्या होता है कि इनमें से अधिकांश तो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, बट क्या होता है, कुछ एकाध क्या होते हैं, बहुत मतलब की बात कर सकते हैं अपन बहुत कम संख्या में, जैसे कि अगर 10,000 हुए तो 100 क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, 100 या 90 जो भी होंगे वो फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे, ऑफस्प्रिंग का निर्माण करेंगे जाइगोट के द्वारा। यानी पहले जाइगोट बनेगा, देन उसके बाद क्या बनेगी, ऑफस्प्रिंग बनेगी, संतति का निर्माण होगा। इस प्रकार से क्या होता है, एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, मेल गैमेट्स
बहुत अधिक संख्या में बनते हैं एंड फीमेल गैमेट्स भी बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। ठीक है, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, इसके प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे कि एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है उसके क्या बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैज अ मेनी डिसएडवांटेज। अब वो डिसएडवांटेज क्या है वो अपन जान लेते हैं। तो देखिए, देयर इज अ नो प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गैमेट इन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार का जो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जो क्या है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, कोई सुरक्षा नहीं दी जाती गैमेट्स को। क्योंकि क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म तो वहां पर है, जैसे कि ऑर्गेनिज्म तो यहां पर है, इसने ये ऑर्गेनिज्म, ये मेल ऑर्गेनिज्म, ये फीमेल ऑर्गेनिज्म, इधर से इसने अपने गैमेट्स छोड़ दिए, इसने क्या करा, FG मतलब फीमेल गैमेट्स छोड़ दिए फीमेल ने, इसी प्रकार से इसने उधर छोड़ दिए। अब क्या होता है, इन गैमेट्स को कोई सुरक्षा है क्या, इनके पास कोई आवरण है, कुछ भी नहीं है, ना कोई किसी प्रकार का कैप्सूल्स है, ना किसी प्रकार का कोई सुरक्षा दे रहे, या ना ही मेल ऑर्गेनिज्म जा रहा है साथ में लेके। इस प्रकार से क्या होता है, इनके पास किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं होता है इन गैमेट्स के पास। इस प्रकार क्या होता है, ये बहुत ही क्या होता है, डिसएडवांटेज है इस फर्टिलाइजेशन का, यानी एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि इनके पास किसी प्रकार की प्रोटेक्शन नहीं होती है। अब बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन इज आल्सो बाय चांस विच इज नॉट गारंटेड, मेनी गैमेट्स आर अफेक्टेड बाय एडवर्स कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर, प्रेशर्स, पीएच एंड फ्लड। भाई क्या होता है इसके अंदर भी अपन जान लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि फर्टिलाइजेशन बाय चांस है। अब इसमें ये गारंटी नहीं दे सकते आप कि जो मेल गैमेट्स है वो जाके डेफिनेटली या गारंटेड फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा, फिर संतति बनेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, बाई चांस होता है, अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होगा। और क्या होता है कि मेनी गैमेट्स अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि देखिए टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है एक्वेटिक मीडियम का, एंड प्रेशर भी कुछ हो सकता है जो वाटर का प्रेशर है क्योंकि एक्वेटिक मीडियम में, एंड टेम्परेचर कुछ हो सकता है, वाटर का प्रेशर कुछ, वाटर का जो प्रेशर है वो कुछ हो सकता है, एंड बात करें तो पीएच कुछ भी हो सकती है, हो सकता है एसिडिक रेन हो जाए, उस एक्वेटिक मीडियम की पीएच का सिस्टम बिगड़ जाए, एंड क्या हो सकता है, फ्लड हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, जैसे भी एक्वेटिक मीडियम में वो है, हो सकता है किसी नदी के अंदर वो प्रोसेस था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म कर रहे थे, फिश एंड सम एल्गीज एंड एम्फीबियंस, बट क्या हुआ उस टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश होगी, फ्लड आ गया, बारिश होगी, तो अब वो पता नहीं कि मेल गैमेट्स कहां जा रहे हैं, फीमेल गैमेट्स कहां जा रहे हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि एडवर्स जब कंडीशन होती है, यानी कि जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, एडवर्स कंडीशन के कारण क्या होता है कि मैनी जो गैमेट्स होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं, और पीएच के कारण, टेम्परेचर के कारण, फ्लड के कारण एंड प्रेशर के कारण भी क्या होता है, अफेक्टेड होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, बहुत कम जो गैमेट्स होते हैं यानी मेल गैमेट्स जो हैं वो फ्यूज हो पाते हैं फीमेल गैमेट्स के साथ। तो इस प्रकार से फिर संतति भी बहुत कम संख्या में बनती है। तो ये भी क्या है, ये भी एक डिसएडवांटेज है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। अब बात करते हैं मैनी गैमेट्स। तीसरा पॉइंट के बारे में बात करें कि मैनी गैमेट्स फॉल प्रे टू प्रेडेटर विच मेक द सर्वाइवल ऑफ एम्ब्रियो एंड एडल्ट एक्सट्रीमली रिस्की। भाई अब क्या होता है, तीसरा जो पॉइंट क्या कहना चाहता है कि मैनी गैमेट्स ये क्या होते हैं, मैनी जो गैमेट्स है ये शिकार हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, फॉल इन प्रे हो जाते हैं किसके, मैनी प्रेडेटर्स के, यानी कि जो शिकारी जो ऑर्गेनिज्म है, शिकारी जो जंतु है। भाई जैसे कि बात करते हैं उसके जो एक्वेटिक मीडियम में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे इसे, तो उनके जो स्पर्म है, स्पर्म क्या, मेल गैमेट्स जो है, या स्पर्म भी कह सकते हैं अपन, तो स्पर्म हो गए, मेल गैमेट्स हो गए एंड फीमेल गैमेट्स हो गए। या फिर बात करें उनके फ्यूज होने के बाद जो जाइगोट बना है, या जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बना है, उसके पास सुरक्षा कुछ भी नहीं है, बट अगर बहुत सर्वाइव का वो होता है, इनके अंदर प्रोसेस होता है, बहुत सर्वाइव करना पड़ता है जब जाके वो ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे कि अब जाइगोट बन चुका है, अब क्या हो सकता है कि कोई भी उस एक्वेटिक मीडियम के अंदर जो प्रेडेटर है वो उसे खा सकता है अपने फूड के रूप में। इस प्रकार से भी बहुत सारे जो जाइगोट्स होते हैं, या मेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं, या एम्ब्रियो जो है वो, और अनेक जो जानवर अनेक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके क्या हो सकते हैं, फूड के रूप में काम आ जाते हैं, फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज ले जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे तो कैसे नष्ट हो गए थे, बहुत सारे तो सही बाई चांस के कारण मिल ही नहीं पाए, जो बने उनके पास भी खतरा मंडरा रहा है कि भैया देखो, जैसे कि कोई मछली खा सकती है, एल्गीज के जो है उनको भोजन के रूप में ले सकती है, या और भी जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसके अंदर, उस एक्वेटिक मीडियम के अंदर, वो उनपे हमला कर सकते हैं, उनके जाइगोट्स पे, उनके जो है एम्ब्रियो पे,
और या फिर बात करें तो जो एडल्ट हो उस पर भी हमला कर सकते हैं। एडल्ट मतलब कि जो एम्ब्रियो से जस्ट बना है, यानी कि जो कि चाइल्ड अवस्था में, उस पर भी हमला कर सकते हैं। या फिर बात करें लार्वास पे, उन पर भी क्या हो सकता है, हमला कर सकते हैं। तो बहुत सारे इस प्रकार से क्या होते हैं, शिकार बन जाते हैं। किनका? प्रेडेक्टर का शिकार बन जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है किसका? ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। इस प्रकार से ये आपके फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया डिसएडवांटेज, ये बोर्ड के अंदर आपके अंदर एज इट इज पूछ लिया जाता है कि क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, या फिर कमियां पूछ लेते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, कमियां क्या क्या हैं। तो ये कमियां होती है उसकी, बहुत अच्छा है। 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है आपके बोर्ड्स के अंदर, और ऐसा क्वेश्चन है कि जो कि हर 1-2 साल के अंतराल में पूछा जाता है। तो बहुत अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि क्या होता है। तो इस प्रकार से अपन पढ़ चुके हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को पूरा, एंड फर्टिलाइजेशन अपन समझ चुके हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन है उसे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो या आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या दे रखा है, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। आप वहां से जाओ, 12th क्लास का प्लेलिस्ट देखो, वीडियोस देखो, और आपको एक सिस्टमेटिक पूरा वीडियोस का मिल जाएगा। या फिर आप आई बटन पर भी देख सकते हो, यहां पर मैं प्लेलिस्ट दे रहा हूं, यहां से आप क्लिक करके जा सकते हो, देख सकते हो वीडियोस को। एंड जो अपना ये जो चैनल है, इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस मैं स्टडी से संबंधित भी डालता हूं। या बात करूं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है एजुकेशन पॉइंट्स करके, उस पर भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वो आपके काम के वीडियोस हैं, एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत हेल्पफुल करेंगे। तो आप वहां भी ये वीडियोस देख सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे, कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक करो, जो बेल आइकन वाला जो बटन है सब्सक्राइब का उसको व्हाइट करो, प्रेस करो, दबाओ। और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। एंड जय हिंद, जय भारत।